हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज हमारे सामने है। ठीक। और टॉपिक का नाम है आज का मिरर इमेज। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। और मिरर इमेज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मिरर इमेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखो। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से रखा है और इसके सामने कोई दर्पण रख दिया जाता है। ठीक। जनरली क्वेश्चंस में उसको एम एन नाम देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है मिरर इमेज में? पहली बात, बाया, लेफ्ट और दाया, मतलब राइट, आपस में बदल जाते हैं। सीधी सी भाषा में इसका कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, जब मिरर इमेज बनती है तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट राइट साइड में चला जाएगा, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है। और दूसरी बात, अप और डाउन, मतलब ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मिरर इमेज किसी भी, जैसे अल्फाबेट्स की बन सकती है, नंबर्स की बन सकती है, या फिर हमें कोई चित्र दे दिया जाएगा इस तरीके से, उसकी मिरर इमेज हमें निकालने को लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा भाई, जो ऊपर और नीचे का भाग रहेगा किसी भी इमेज का, ऊपर और नीचे का जो भाग रहेगा वो नहीं बदलेगा भाई। जैसे ये एक मैंने इमेज बनाई आपके सामने। ठीक है, तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये सेम ही रहेगा। चेंज कौन सा होगा? जैसे ये राइट का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? राइट। और ये कौन सा है? लेफ्ट। ठीक। और मान लीजिए इसका मैं एक इस तरीके से हाथ बना देता हूँ, ये नीचे की तरफ हाथ। ठीक है, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे भाई। ठीक। बाकी ऊपर का और नीचे का कैसा रहेगा? एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपके लिए आपको समझा दिया है। अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। ठीक। और दिया है, एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक मिरर लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है भाई? मिरर। ठीक। ये मिरर लगाया गया है और बोला है कि जब दर्पण के सामने इस चित्र को रखा जाएगा तो दर्पण में किस प्रकार का इसका चित्र दिखाई देगा। ठीक। तो सिंपल सा देखो भाई, जो राइट वाला पार्ट है वो किस तरफ आ जाएगा? लेफ्ट में। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किस तरफ चला जाएगा भाई? राइट में। ठीक। अब देखो ध्यान से इसमें भाई, इसको देख लो। ये तो ऐसा ही रहना है, सेम ही। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज कैसा रहेगा? इसी तरीके से रहेगा, त्रिभुज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो भाई, इस इस तरीके का त्रिभुज आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर है क्या? नहीं। यहाँ पर है? है। ठीक। यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तीनों में है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ध्यान से। अगर ये त्रिभुज इस तरफ है, जब दर्पण में इसका चित्र बनेगा तो ये त्रिभुज किस तरफ चला जाएगा? उस तरफ। तो उस तरफ कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक। तो तीन ऑप्शंस आपके सामने गलत हो चुके हैं और एक क्या है? राइट हो रहा है भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हमें क्या करना रहता है? उसके अलग अलग पार्ट्स को देखना रहता है कि भाई किस पार्ट से। अब यहाँ पर हमने इतना ही सॉल्व किया और हमें पता चल गया कि भाई इसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है। ठीक है, इससे आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है भाई। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न की मिरर इमेज क्या बनेगी? इस प्रश्न की मिरर इमेज क्या बनेगी? देखो भाई, ये अगर इस तरफ है तो ये किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ।
मतलब त्रिभुज कहाँ आना चाहिए, इस तरफ। यहाँ पर त्रिभुज है क्या, नहीं, यहाँ पर है। लेकिन देखिए त्रिभुज बनेगा कैसा, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर किस तरीके का दिया है ये, मतलब ये गलत हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पर त्रिभुज है, नहीं है, मतलब ये भी गलत। क्या ये, हाँ इसमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज इस तरीके का है, नीचे की तरफ उसका मुंह है और इस तरफ भी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की जो भी फिगर दिए गए हैं उसमें उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी एक ही फिगर से हमने क्या निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया, ठीक है। बाकी के तीन ऑप्शंस क्या है, गलत है, तो एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, आया समझ। चलो ठीक, अगला प्रश्न देखिए भाई, सामने है आपके। इसकी मिरर इमेज चेक कीजिए, कौन सी बनेगी भाई। इसकी मिरर इमेज चेक कीजिए, कहाँ बनेगी। देखो भाई, अगर ये त्रिभुज और इसके ऊपर इस तरीके का जो फिगर है वो इस राइट में है, तो ये त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इस कोने पर आना चाहिए, इस त्रिभुज को। कौन से कोने पर आना चाहिए, कोने पर। ठीक, देखिए भाई, हाँ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन क्या है, इसमें इसका ऊपर की ओर मुंह है, इसमें नीचे की ओर, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो सकता है ये, कौन सा हो सकता है ये, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आया समझ में भाई। बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस राइट और लेफ्ट में देखना है, चेक करना है एक एक करके, तो आपका विद इन सेकेंड्स में आंसर निकलता है। ठीक, आपको एग्जाम में टाइम बचाने वाले प्रश्न यही होते हैं भाई। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है, बिल्कुल आपका पूरा पूरा टाइम सेव करती है एग्जाम। ठीक, चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 4, इसकी मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी। देखो भाई, ये जो दो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं वो किस तरफ होने चाहिए, इस तरफ। मिरर इमेज में कहाँ पर होंगे, इस तरफ होंगे। तो चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पर दो बिंदु हैं। ऑप्शन ए में दो बिंदु नहीं है, ऑप्शन बी में त्रिभुज दिया है भाई, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी
ठीक, चलो देखो भाई। बता। देखिए ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ उठ के चला जाएगा, इधर। ठीक, कैसा, इस तरीके से। कौन सा दिख रहा है इसमें भाई, बाकी इसका ऊपर है गलत हो जाएगा, ऊपर है गलत हो जाएगा, इसका भी ऊपर है गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए मिरर इमेज में पूछा है मिरर का मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आर से, और आर से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस तरीके से होगी। देख लो भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसको अपोजिट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है भाई, मतलब ये राइट आंसर होगा भाई। ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखो भाई। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर त्रिभुज आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देख लो भाई, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब एक तो ये गलत हो गया। अब नीचे का त्रिभुज इस तरफ है, मतलब मिरर इमेज में उस तरफ हो जाएगा। तो देख लो भाई, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में। चलो ठीक, अब ये जो पार्ट है वो उठकर इस तरफ आ जाएगा, मतलब इसमें नहीं है, ठीक, इसमें भी नहीं है। ठीक, कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चल बहुत बढ़िया आ रहा है समझ में। चल करते रहिए इस तरीके से। ठीक, 5 to ठीक, देख लो भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 7 से होगी। यहाँ पर स्टार्टिंग 5 से हो रही, गलत है। यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही, 5 से हो रही, गलत है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग 5 से हो रही, गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई जो बचा वही राइट आंसर है, जो बच रहा है वही राइट आंसर होगा। ठीक, चलो भाई ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बना है इसका मिरर इमेज। देखिए ये त्रिभुज इस तरफ है, तो त्रिभुज इस तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें है, इसमें है आगे की तरफ त्रिभुज। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर नीचे कर दिया गलत, इसने भी ऊपर नीचे कर दिया गलत। अब यहाँ पर ये त्रिभुज इस तरफ था लेफ्ट की तरफ, तो इस तरफ मिरर इमेज में क्या होगा, राइट की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर तो इस कहाँ दिया है, लेफ्ट की तरफ दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो भी कौन सा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। आप ये रहा फिर से प्रश्न आपके सामने। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए भाई, 9 से। कहाँ से होनी चाहिए, 9 से। कहाँ से स्टार्टिंग होगी भाई, 9 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, लेकिन 9 किस तरीके का आएगा, इस तरीके का। ठीक, तो यहाँ तो सिंपल सा 9 दे दिया, सी में भी सिंपल सा 9 दे दिया भाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक, देखो 9, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 7 को देख लो भाई, बाकी ये तीनों एक जैसे हैं। अब 7 को देख लो, 7 किस तरीके का बनना चाहिए भाई, ये 7 तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल इमेज का 7 इसमें दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आ रहा है समझ में, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने भाई। स्टार्टिंग कहाँ से कर दो भाई, एन से कर दो, ए से कर दो, आर को चेक कर लो। ठीक, ठीक, NANA। ठीक, आर देखो भाई, आर नॉर्मल दे दिया भाई, नॉर्मल इमेज का आर दे दिया इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर चेक कर लो MAR। देखो यहाँ पर MON दे दिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एन के बाद क्या आना थी, ए, और इसके बाद क्या आना थी, एन। इन्होंने स्टार्टिंग से दे दिया, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपने आप में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 15 आप सभी के सामने है भाई। देखो ध्यान से,
इसका मिरर इमेज बनाना है आपको। मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा भाई, अब यहाँ पर मिरर नीचे की तरफ रख दिया है। पहले मिरर को कहाँ रख रहे थे, राइट हैंड राइट साइड में रख रहे थे, अब मिरर कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। तो उसका क्या करना पड़ेगा भाई, इसका जो ऊपर और नीचे का भाग है वो आपस में चेंज हो जाएगा भाई। नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर की तरफ और ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ दिखाई देगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक। अब ये वाला पार्ट ऊपर की ओर होगा भाई, ये वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ये इस तरीके से होगा भाई। अब देख लो किस किस में है भाई, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है और डी में भी है। ठीक है भाई, तीन ऑप्शन अभी हमें सही दिखाई दे रहा है। अब इससे चेक कर लो भाई, ये कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो इसको देखना, इसको देखना है आपको। ये अगर नीचे है, इसके जो इस तरीके से है, नीचे है, तो ये जो मिरर इमेज बनेगा उसमें किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। अब देख लो यहाँ पर भाई, इसमें है, इसमें नीचे की ओर ये, मतलब ये गलत हो जाएगा भाई। एक ऑलरेडी गलत है। अब इसमें एक को ऊपर कर दिया और एक को क्या कर दिया, नीचे। एक को क्या कर दिया ऊपर और एक को क्या किया नीचे, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपने आप में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इस पर। ठीक, चल ये रहा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो देखो भाई, जब मिरर इमेज बनेगी तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। लेकिन किस तरफ जाएगा, राइट हैंड में। राइट हैंड में बाहर की ओर है क्या, नहीं है। राइट हैंड में बाहर की ओर है क्या, हाँ है। राइट हैंड में बाहर की ओर नहीं, राइट हैंड में तो है लेकिन ऊपर कर दिया इसको, लेकिन क्या हो जाएगा ये गलत। इसमें राइट हैंड में है लेकिन नीचे की ओर इस तरफ को कर दिया लेफ्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। चलो देखिए भाई, देखो देखो देखो, अब जो लाइंस इस तरफ है, इस तरफ दी गई है, तो फिर कैसी लाइंस बन जाएंगी, ये इस तरीके की बननी चाहिए भाई। हाँ, ये जो लाइंस हैं इस तरीके से दी गई है, मिरर इस तरफ रखा है, तो लाइंस कैसी बन जाएगी, फिर ऐसी बनेगी। ठीक, तो देख लो भाई, इसमें बन रही है, इसमें नहीं बन रही है, इसमें नहीं बन रही है, इसमें बन रही है। ठीक, ऑप्शन दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिनमें ये बन रही है। अब इसको चेक कर लो, विन है, विन का उल्टा हो जाएगा, विन का उल्टा हो जाएगा। इसमें चेक कर लो, इसमें तो नहीं हुआ उल्टा, इसमें हुआ है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो एन उल्टा हो गया भाई। ठीक, आई वैसे ही रहेगा, डब्ल्यू वैसे ही रहेगा। ठीक, लेकिन वहां पर एन का अपोजिट नहीं हुआ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक, प्रश्न संख्या 18 आप सभी के सामने है, देखिए ध्यान से भाई। देखो देखो, टी यहाँ पर है, टी उठकर कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ पर। टी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब चेक कर लो भाई, टी कहाँ कहाँ पर है। टी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। दो ऑप्शन खत्म। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब देख लो भाई, ये त्रिभुज का निशान इस तरफ, त्रिभुज का निशान इस तरफ है, तो मिरर इमेज में किस तरफ होगा, उस तरफ होगा भाई, राइट हैंड साइड में होगा। यहाँ पर देखिए सेम है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बचा है, मतलब यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का भाई। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चल, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 आप सभी के सामने है, देखिए। ठीक, सबसे पहले इसको चेक कर लो भाई, इसको चेक कर लो। ठीक, ये कैसी बननी चाहिए, इस तरीके से बननी चाहिए। हाँ, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक, तीन ऑप्शन हमारे पास है। अब इस त्रिभुज को देख लो भाई, ये त्रिभुज कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। इस तरफ होना चाहिए। त्रिभुज यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है भैया। देखो ध्यान से देखो, मिरर इस तरफ रखा हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी। देखो इस तरीके की डिजाइन तो दोनों तरफ आनी है, इस तरीके की डिजाइन तो दोनों तरफ आनी है। वो डिजाइन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर डिजाइन नहीं है। कौन सी वाली डिजाइन, ये ठीक है, इन दोनों में वो डिजाइन नहीं है। अच्छा, इन दोनों में है। अब लेकिन अब ध्यान से थोड़ा सा देख लो,
अब ध्यान से थोड़ा सा ये देख लो कि ऊपर वह एक एक बॉक्स खाली है, ठीक है, तो एक एक बॉक्स ही मिरर इमेज में खाली होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको एक और दो, एक और दो, मतलब दो दो बॉक्स खाली दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा वही तो सही है भाई, जो बचा वही तो सही है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का भाई, ठीक। चलो, तो ये आज की क्लास यहीं पे हो जाती है समाप्त। आज के 20 प्रश्न जो कि मिरर इमेज से संबंधित थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और आज से एसएससी जीडी के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप सभी जाएं और बहुत अच्छे से एग्जाम को दें, ठीक है। तो अपनी क्लासेस इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेंगी और सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बाकी की क्लास जो यूट्यूब पर होती है हमारे चैनल पर, उन सभी को भी आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं भाई, जय हिंद।